नमस्ते। मैं डॉक्टर अजिंक्य देसले। मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट और अर्थ्रोस्कोपी सर्जन नासिक, महाराष्ट्र में अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम इस वीडियो में फ्रोजन शोल्डर के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। हम जानने वाले हैं फ्रोजन शोल्डर क्या होता है, इसके लक्षण क्या है और इसकी ट्रीटमेंट क्या की जाती है। फ्रोजन शोल्डर ये बहुत कॉमन बीमारी है। इसे कंधे का अकड़ना ऐसे भी बोलते हैं। फ्रोजन शोल्डर क्यों होता है, कैसे होता है? हमें पहले शोल्डर के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी लेनी आवश्यक है। शोल्डर एक बॉल और सॉकेट जॉइंट है। एक छोटे सॉकेट में एक बड़ा बॉल है। इस छोटे सॉकेट में जो बड़ा बॉल है, इसे जगह पर रखने के लिए एक कवर काम करता है। इसे कैप्सूल कहा जाता है। फ्रोजन शोल्डर में यही कैप्सूल में सूजन आती है। यही कैप्सूल स्टिफ हो जाती है और जब भी हम या पेशेंट हाथ हिलाने की कोशिश करता है, शोल्डर मूव करने की कोशिश करता है, तब पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द का अनुभव होता है। फ्रोजन शोल्डर के लक्षण क्या है? किन पेशेंट में फ्रोजन शोल्डर हुआ ऐसे हम बोल सकते हैं? तो जिन्हों में शोल्डर का पेन बहुत ज्यादा है, कोई भी मूवमेंट करने पे शोल्डर का दर्द होता है। इस बीमारी के शुरुआती स्टेजेस में कोई पेशेंट कंघी बनाए या तो फिर कपड़े पहनने की कोशिश करे, उस समय पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द का अनुभव होता है। जैसे इसके स्टेजेस बढ़ते जाते हैं, तब हल्के से शोल्डर के मूवमेंट से भी पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द होता है। इसके साथ पेशेंट जिस शोल्डर को तकलीफ है, वो करवट पे सो नहीं पाता और पेशेंट को इतना ज्यादा दर्द होता है कि उसकी रात को नींद खुल जाती है। ये हुए पेशेंट के लक्षण, जिन पेशेंट्स में हम सोच सकते हैं कि फ्रोजन शोल्डर है। फ्रोजन शोल्डर किन लोगों में होता है, किन पेशेंट्स में होता है? तो जो पेशेंट्स 50-55 साल की उम्र के ऊपर के हैं और जिन्हों में डायबिटीज या हार्ट की तकलीफ बहुत ज्यादा है, ये पेशेंट्स में फ्रोजन शोल्डर बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसी के साथ जिन पेशेंट्स को शोल्डर में कोई चोट आई है, उसकी वजह से भी फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। 10 में से 7 पेशेंट्स को या डायबिटीज या शोल्डर को कंधे को लगी हुई चोट या तो फिर हार्ट की बीमारी, ये 3 रीजंस हैं। कुछ पेशेंट्स में ये तीनों कारण, जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, वो नहीं पाए जाते। इन पेशेंट्स को हम बोलते हैं इडियोपैथिक रीजन ऑफ फ्रोजन शोल्डर, यानी जिसका कोई कारण नहीं। हम अभी तक देख चुके फ्रोजन शोल्डर क्या होता है, फ्रोजन शोल्डर के लक्षण क्या है और फ्रोजन शोल्डर के कारण क्या है, कॉजेस क्या है। अभी हम देखेंगे कि फ्रोजन शोल्डर के लिए कुछ जांच करनी जरूरी है। बहुत बार फ्रोजन शोल्डर पेशेंट को है या नहीं है, ये डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद, क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद पता चल जाता है। लेकिन कभी कभी एक्सरे या एमआरआई करना जरूरी है। एक्सरे में शोल्डर के जो स्ट्रक्चर्स है, उन्हें अच्छे से देखा जाता है। जॉइंट में कोई घिसाव तो नहीं है, जॉइंट में कोई आर्थराइटिस तो नहीं है, इस चीज को देखा जाता है। इसी के साथ एमआरआई करना भी कभी कभी जरूरी है। एमआरआई में हमको शोल्डर की कैप्सूल, शोल्डर के लिगामेंट्स और शोल्डर के मसल्स के बारे में बहुत ही सटीक जानकारी मिलती है। हमें पता चल जाता है कि क्या पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर के साथ और कोई बीमारी है या और कोई शोल्डर में तकलीफ की वजह से पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर हुआ, जिसे सेकेंडरी फ्रोजन शोल्डर ऐसे भी कहा जाता है। अभी हम देखेंगे कि फ्रोजन शोल्डर को ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। फ्रोजन शोल्डर एक बहुत ही दर्दनाक कंडीशन है, जिसमें पेशेंट की नींद तक पूरी नहीं होती। ऐसे पेशेंट्स में डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद कुछ मेडिसिन देना जरूरी है, जिन मेडिसिन से पेशेंट के शोल्डर के कैप्सूल में जो सूजन है, वो सूजन कम की जाती है, उसका दर्द कम किया जाता है और उसके साथ मसल रिलैक्स करके शोल्डर के मूवमेंट्स को आसानी से करने के लिए गाइड किया जाता है। ये हुई मेडिसिन से ट्रीटमेंट। उसी के साथ फिजियोथेरेपी यानी एक्सरसाइज उतने ही इम्पोर्टेंट है। कुछ एक्सरसाइज करके पेशेंट्स को जल्दी से हम ठीक कर सकते हैं। तकरीबन 80% पेशेंट्स को सिर्फ दवाई गोली और फिजियोथेरेपी से फ्रोजन शोल्डर करेक्ट किया जा सकता है। जिन पेशेंट्स में ये सारी चीजें करने के बाद भी पेशेंट को दर्द का अनुभव बहुत ज्यादा है, उन पेशेंट्स में
हम एक नई टेक्निक का यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं डिस्टल सोडियम चैनल ब्लॉक, जिसमें कंधे में और हाथ में 2 जगह पे छोटा छोटा इंजेक्शन दिया जाता है। इस इंजेक्शन के बाद पेशेंट बिल्कुल ही पेन फ्री हो जाता है। सेकेंड थर्ड डे पे ही पेशेंट्स अपनी सारी कंधे की मूवमेंट्स फ्रीली कर सकते हैं और पेशेंट्स का बहुत ही अच्छी तरह से दर्द कंट्रोल होके अपनी नॉर्मल जिंदगी शुरू कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स ये डिस्टल सोडियम चैनल ब्लॉक यानी इंजेक्शन के बाद भी दर्द कम नहीं होता। ऐसे 100 में से एक आधा पेशेंट यानी 1% पेशेंट्स होते हैं जिनको ये सारी चीजें करने के बाद भी दर्द का अनुभव होता है। ऐसे पेशेंट्स को हम अर्थ्रोस्कोपी या दूरबीन के द्वारा जो कैप्सूल में सूजन है और जो स्टीफनेस है उसे रिलीज किया जाता है। इससे पेशेंट का दर्द पूरा चला जाता है और ड्रामेटिकली मैजिकली पेशेंट नेक्स्ट डे अपनी सारे मूवमेंट्स करता है। सोडियम चैनल ब्लॉक का इंजेक्शन लेने के दूसरे ही दिन पेशेंट अपने कंधे की मूवमेंट कितनी फ्रीली कर सकता है ये आप देख सकते हैं। ये बहुत ही मैजिकल और वंडरफुल ट्रीटमेंट है जिससे हम बहुत सारे पेशेंट्स को पेन फ्री कर रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि फ्रोजन शोल्डर को अब डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं और फ्रोजन शोल्डर का दर्द सहने की भी जरूरत नहीं। आप इससे जल्दी बाहर निकल सकते हैं एक अच्छी सलाह से, मेडिसिन से, फिजियोथेरेपी से। बहुत जरूरत हुई तो इंजेक्शन से आप इस बीमारी को पूरी तरह से मिटा सकते हैं। इस वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद और आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमें मैसेज बॉक्स में भेज सकते हैं।